Hello, friends. Good morning. Good morning to all of you. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों की नॉलेज में है, कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो एग्ज़ाम जून में होना था वो एग्ज़ाम अभी मे बी इन सितंबर ऑफ सेकेंड वीक और थर्ड वीक, जैसा कि यूजीसी ने नोटिफाइड किया है। तो हम इसी सिलसिले में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। माई सेल्फ राहुल सिंह, आई एम अ PhD रिसर्च स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़. Also, I'm a guest lecturer in a law college. मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ सिली जो मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, जिनकी वजह से उनका यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो है कभी 1 मार्क्स से कभी 2 मार्क्स से रह जाता है। उसके पीछे वजह क्या है, इस वजह को हम जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों को ये विद इन ए शॉर्ट पीरियड हम कैसे स्ट्रेटेजी कर सकते हैं और विद इन ए शॉर्ट पीरियड। अब क्योंकि अगर सितंबर में एग्ज़ाम कराएंगे सेकेंड वीक और थर्ड वीक में, तो मुश्किल से मुझे नहीं पता कि 30 डेज से ज़्यादा भी का वक्त हमारे पास बचा हुआ है। तो हमें इन 30 दिनों में हमें प्रिपरेशन करनी है। एटलीस्ट अगर आज से भी आप अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आप लोग जो है नेट क्वालिफाई कर लेंगे 101%। मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूँ ये बात जो है। तो यहाँ पे हम इसी सिलसिले में मैंने एक PPT तैयार की है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसमें। देखो, यहाँ पे हम लोगों के पास 2 पेपर्स होते हैं। पहला यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। और देखो, जो सेकंड पेपर होता है चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, अपने सब्जेक्ट में हर किसी की कमांड होती है। बट जो फर्स्ट पेपर है उसमें कमांड बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि कुछ इसमें रीजनिंग का पार्ट्स है, कुछ मैथमेटिकल पार्ट है, कुछ इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो इस तरीके के जो है 15 क्वेश्चंस आते हैं इसमें इस एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर में। तो इस वजह से इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं और इस वजह से इस पेपर में जो है। और दूसरा जो पार्ट्स है हम इसमें 1 बाई 1 हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें सिलेबस को ही जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है जो एनटीए कराती है इस टाइम पे, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो रहती है वो है हमारे सिलेबस की, जो यूजीसी नेट का सिलेबस है। अगर हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने प्रिपरेशन की है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही तैयार करना है। सिलेबस के बाहर हमें एक भी चीज़ हमें तैयार नहीं करनी है, ठीक है। एक चीज़ आप समझ लो कि हमें विद इन जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसी सिलेबस को हमें पढ़ के जाना है। उसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में है, कोई भी जितना भी सिलेबस में दे रखा सिर्फ वही पढ़ना है। इसी सिलेबस से सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखो 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई टू 5 क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन कितने हो गए 50। अब 50 इंटू 2 कितने हुए 100। तो आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और क्वेश्चन कितने होंगे 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हम रीजनिंग के निकाल दें और मैथमेटिक्स निकाल दें और डीआई निकाल दें, तो इसमें आपके 35 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई इंटू 2 तो कितना हुआ 70। अगर आप जो है थियोरटिकल पार्ट पे भी अगर ध्यान देते हैं तो आपके 70 मार्क्स आते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहली बात हम करेंगे सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस में आपको पढ़ना है सबसे पहले आपको टीचिंग टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है। दूसरी चीज़ जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो आज के देखो कोरोना पेंडेमिक में बहुत सारी चीज़ों को हमने चेंज होते हुए देखा है। हमारी एजुकेशन जो पॉलिसीज़ हैं, जो एजुकेशंस के जो मोड्स थे, जो लर्नर्स के मोड्स थे, वो सारे के सारे चेंजेज हो चुके हैं, क्योंकि हमारी जो फिजिकल प्रेजेंस अब नेसेसरी नहीं रह गई है हमारी क्लास में। तो हमारे इसमें जो चेंजेस आए हैं, ऑनलाइन जो टीचिंग है वो हमने क्या की, हमने इसको प्रमोट किया है। तो जितने भी ऑनलाइन टीचिंग टूल्स हैं, आप प्लीज़ प्लीज़ आप सब लोग उन्हें पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस बार ऑनलाइन टीचिंग टूल्स से दो से नहीं, कम से कम एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, कम से कम 5 क्वेश्चंस। तो आप सभी लोगों को ऑनलाइन टीचिंग टूल्स जो हैं, आप सभी लोगों को पढ़ के जाने हैं। अब देखो दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको जो एक लर्नर्स होता है, अपने आप को आप रख के देखिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नीड्स चाहिए, आपकी आप कैसे आप चीज़ों को गेन कर सकते हैं। तो वहाँ पे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कौन कौन सी चीज़ें आप पे वहाँ पे हावी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे डिस्टर्ब करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचर को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको जो है। और कौन कौन सी चीज़ें टीचर को सपोर्ट करती हैं, जिससे वो क्लास का एक माहौल तैयार किया जा सके इससे पढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको ये मेथड्स ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, यहाँ पे देखो ये चीज़ें बहुत, स्वयं मूक्स, स्वयं प्रभा, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये आप टूल्स जितने भी ये ऑनलाइन टीचिंग टूल्स हैं, जो भी अभी यूजीसी ये भी आए हैं, आप सभी लोगों को ये पढ़ के जाना है प्लीज़। अब आप यहाँ पर देखो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, जो भी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है आईसीटी बेस्ड, आपको वो सब तैयार करके जाने हैं। इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम, यहाँ से इवैल्यूएशन हुआ है इसका सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या क्या है, वो भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ के जाना है। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में दो चीज़ें आपको ख्याल रखनी है। एक तो आपको याद रखना है, एक टीचर को रखना है, एक स्टूडेंट को रखना है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन टीचर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे अपने आप को एज ए टीचर ट्रीट कीजिए। और कहीं पे अगर ऐसा एक एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन है, वहाँ पे कोई पूछा गया है, तो आप अपने आप को एज ए स्टूडेंट रख के दीजिए, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। सेकंड अब यूनिट आती है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड ये जो है, इस सब्जेक्ट का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूटते हैं, क्योंकि रिसर्च रिसर्च मीन्स क्या होता है, टू सर्च समथिंग, टू सर्च समथिंग, ठीक है, टू सर्च समथिंग न्यू। जैसे कि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो कोरोना जैसे ही महामारी जो है पेंडेमिक हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो इस पे एक रिसर्च स्टार्ट हो गई कि कोरोना कैसे आया, कोरोना की क्या वैक्सीन हो सकती है, क्या है, कैसे है, कि कहाँ से फैलता है, क्या क्या इसकी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो है। तो अब क्या है, यहाँ पे रिसर्च का आपको मीनिंग पढ़ना है, डेफिनेशन देखनी है, टाइप्स देखने हैं, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च भी देखना है आप लोगों को, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ रिसर्च से 101% एक क्वेश्चंस आता ही आता है। तो आपको मेथड्स ऑफ रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करना है, खासकर हिस्टोरिकल पे और क्वालिटेटिव पे, ठीक है। और यहाँ पे एक एनालिटिकल रिसर्च भी होती है, उस पर भी आपको जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पे थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, आपको थीसिस और आर्टिकल राइटिंग में आपको ये पूछेंगे कि थीसिस का क्या फॉर्मेट होता है, कैसे कैसे उसको जो है हम फॉर्मेट में रखते हैं। सबसे पहले क्या इंडेक्स आता है, सबसे पहले क्या आता है, एब्रीविएशंस आता है,
क्या क्या टाइटल पेज आते हैं, तो उस तरीके के वो आपको एक फॉर्मेट आपको एक याद करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक चीज़ आती है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आती है कॉम्प्रिहेंशन होती है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक क्या आता है, यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंशन है आपकी थर्ड यूनिट में। यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे एक पैसेज ऑफ टेक्स्ट होगी, इज गिवन टू द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। आपको एक पैसेज दी जाएगी और पैसेज से आपको उसको रीड करना है, रीड करने के बाद आपको उसके जो है सारे आंसर्स देने हैं। तो अगर आप इसकी जो है 4-6 जो है अगर 4 to 5 आप पैसेज को अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी सही हो जाएंगे, ओके। अब देखो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फोर्थ यूनिट है आपकी, और इससे क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेशन कितने टाइप से होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, वर्बल होता है या नॉन वर्बल होता है, इंट्राकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होगा, बैरियर्स क्या हैं, इफ़ेक्टिव क्या हैं इसके, ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिकेशन में पढ़नी है। यानी कि आपको जो कुछ भी तैयार करना है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। अदरवाइज़ आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अब देखो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पे मैं बात नहीं करूँगा, इसको आप जो है, क्योंकि ये जो है 1 या 2 दिन का जो है सिलेबस नहीं है कि आप इसे 1-2 दिन में मैथमेटिक और रीजनिंग को आप एप्टीट्यूड को कर पाएँ, क्योंकि जो इसमें लोग इसको जो है, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहते हैं और वो इसको जो है वहाँ जाके कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही डाटा इंटरप्रिटेशन है। अगर डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और 2-4 आपको डीआई के क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करने पड़ेंगे, तो तब जाके आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द कोरोना पैंडमिक, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, क्योंकि इसके बिना आईसीटी के बिना अगर हम कोरोना पेंडेमिक की बात करें तो जो भी हमारे एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ है, तो वो इसके बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे 5 क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इस बार इसमें क्वेश्चंस में चेंजेज आएंगे, क्योंकि इस बार जो है ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया है। तो जितने भी टूल्स हैं वो आप प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इससे भी क्वेश्चन आपके बिल्कुल रखे हुए क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको कभी इसमें डेज पूछ लेते हैं, कभी एक्ट का इन्फोर्समेंट डेट पूछ लेते हैं, तो आपको जो है थोड़ा बहुत जितने भी ये टॉपिक वाइज दे रखे हैं आप सभी लोगों को उसको जो है प्रिपरेशन करके जानी है। हायर एंड एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम में जब से हायर एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया तब से लेके आज तक की जितनी भी स्कीम्स हैं, और अभी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपको प्लीज़ उसको तैयार करके जाना है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हो सकता है कि इस बार 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ठीक है। अब बात आती है, ये तो आपके सिलेबस की बातें हो गई कि हम सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी, लेकिन बाद में हम अभी जो है कि इसको अब इतने शॉर्ट ऑफ पीरियड में हम कैसे हम नेट क्रैक कर सकते हैं, हाउ कैन क्रैक द यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम 2020, है ना। तो सबसे पहले आपका है टाइम मैनेजमेंट, आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है, टाइम अब आपके पास नहीं है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। जो भी यूजीसी नेट एनटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2020, अब उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि डेट डिक्लेयर हो चुकी है सितंबर में। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है आपको, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपको अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस करनी है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक,
cover whole syllabus within the time period. Cover whole syllabus. You cannot escape any topic. You cannot escape. You have a no option. Revision. Revision is the most important thing. After completing the your syllabus, you must revise your syllabus. You must revise. And there's a last thing is that test series. Test series is the most important part of any exam, not only for UGC NET exam but also for the others exam. आप कहीं भी जा रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको जो है टेस्ट सीरीज़ आपको सॉल्व करनी ही पड़ेंगी आपको. विदाउट टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हो. सो आप आज से ही आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए. आज से ही देखना स्टार्ट कर दीजिए. अब बात करते हैं, हम कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे कि हम कितने क्वेश्चन तक हम जो है नेट क्वालिफाई कर सकते हैं और कितने क्वेश्चंस तक हम जो है जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं. तो आपको यहाँ पे पहला पता चल गया. पहले पेपर में आपके फर्स्ट पेपर में आपको 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो आपके कितने हो गए, आपके जो है यहाँ पे जो है 35 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल रहते हैं और जहाँ पे जो है 15 जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके क्वेश्चन जो हैं 15 क्वेश्चंस आपके जो हैं वो किससे रिलेटेड रहते हैं, न्यूमेरिकल हुए, डीआई हुए, मैथमेटिक हुए, इससे रिलेटेड होते हैं. तो 50 मल्टीप्लाई इंटू कितने हुए 30. तो यहाँ पे आपके 30 ये निकाल देते हैं आपको हम 30 क्वेश्चंस, यानी कि आपके 70 मार्क्स का पेपर अभी भी आपके इन हैंड है. आप बिल्कुल आप टच मत करिए डीआई को, बिल्कुल आप टच मत कीजिए आप थ्योरेटिक उसको जो है मैथमेटिक्स को, बिल्कुल मत रीजनिंग करके आइए. आपके 70 क्वेश्चंस आपके इन हैंड हैं, आपके हाथों में हैं, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं तो. ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है ना. क्वेश्चन इज दैट हाउ मनी मार्क्स सिक्योर यू, हाउ मनी. या क्वेश्चन है कि हम कितने मार्क्स पे हमारे कितने क्वेश्चंस इतने सही हो जाएं फर्स्ट पेपर में कि हम जो है क्या कर सकते हैं, जो है अपना पेपर क्वालिफाई कर जाए फॉर नेट, ओनली फॉर नेट और जीआरएफ. तो देखो, जो मेरा क्राइटेरिया है, जो मैंने ये जो है एक एनालिसिस किया है मैंने. अगर हम देखो जीआरएफ के लिए जा रहे हैं, जीआरएफ अगर आपको जीआरएफ निकालना है तो फर्स्ट पेपर में आपको कम से कम आपको 33 to 35 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे फर्स्ट पेपर में. तब जाके आप जो है यानी कि 65 to 70% का आपको पेपर सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू ओनली नेट, आपको यहाँ पे 25 to 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे. तब जाके आप जो है एटलीस्ट नेट क्वालिफाई कर पाएंगे. और इस बार मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार आप प्रिपरेशन कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि इस बार थोड़ा सा कट ऑफ कम जाने वाला है, मैं गारंटीड कह सकता हूँ. क्योंकि कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने सफ़र किया है. सभी स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन आपकी ही जैसी है, किसी की भी प्रिपरेशन सही नहीं है इस टाइम पे. कहीं ना कहीं हम सभी लोग जो है सफ़र कर रहे हैं. तो आप सभी लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं थोड़ा सा बी सीरियस हो जाइए. आप आज से ही आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए. और डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली आप 30 डेज़ के अंदर आप नेट निकाल सकते हो. मैंने खुद निकाला है सिर्फ 30 डेज़ के अंदर. ठीक है, आफ्टर अब बात आती है कि नेट के बाद क्या होता है. नेट के क्वालिफाई करने के बाद आपको फैसिलिटी क्या मिलने वाली हैं. आप इंटाइटल हो जाओगे किसके लिए, फॉर क्वालिफाई हो जाओगे आप जो है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर. आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप जो है कल से पढ़ा सकते हो. आप जो है अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो
तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप क्या रख पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी यूजीसी है वो आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराएगी। आप उस फेलोशिप से अपना जो है स्टडी का खर्चा आप निकाल सकते हो, अपने एक्सपेंसेस का खुद कर सकते हो। मैं आप सब लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा। इसमें अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सब लोगों को जो है लॉ के सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आप सभी लोगों को वीडियो शेयर करूँगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। स्टे रहिएगा होम एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सो थैंक यू सो मच। इस टाइम अपने जो है अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों को ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।